इंडिया 10,000 अपनी जो आर्मी है, अपने सोल्जर्स वो तैनात करा है चाइना बॉर्डर पे। इंडिया ने अभी 39,000 करोड़ की डिफेंस डील को अप्रूव किया है। 2020 में भारत और चाइना के बीच हुए स्टैंड अप के बाद भारत ने 9,000 सोल्जर्स को बॉर्डर पे डिप्लॉय किया था। अब 10,000 और सोल्जर्स वहां पे डिप्लॉय होने जा रहे हैं। भारत के 532 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लग रहा है। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स डिप्लॉयमेंट तो हो रहा है, साथ ही साथ नए डिफेंस डील भी हो रहा है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने 39,000 करोड़ रुपीस को असाइन किया है अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। चाइना के एग्रेसिव नेचर को देखते हुए भारत ये सारे स्टेप्स उठा रहा है, पर पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि ये सब उसके लिए किया जा रहा है। इसको लेकर वहां के लोगों का क्या राय है, आइए ये देखते हैं। चाइना बेसिकली किसी का दोस्त नहीं है। जैसे कि आप अमेरिका को जानते हो, रशिया को जानते हो, तो हर कंट्री की कुछ पॉलिसीज़ होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर चाइना को मुफाद इंडिया से ज़्यादा मिलेगा तो वो चाहे उनका वो एरिया का प्रॉब्लम आ रहा है बीच में, मगर वो फिर भी एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो वो आपस में ट्रेड करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। हम देखें अपने मुस्लिम कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट की, जिनकी हमने मदद की थी, चाहे यूएई हो, मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, आज वो प्रेफर करती हैं इंडिया को। बाकायदा वो राम मंदिर भी बनाया। मैं उसको ना ट्रोल नहीं करना चाहता कि मजहबी फ़िरके में, वो प्रेफर करते हैं क्योंकि हमेशा तरक्की याफ्ता कौमों को देखा जाता है। जापान को देखा जाता है, इंडिया को देखा जाता है, चाइना को, अमेरिका को देखा जाता है। हम जैसों को, पाकिस्तान को नहीं देखेंगे कोई, ना कहेंगे कि यार लबनान हो गया या इराक हो गया, क्योंकि हम ना अभी उन मसलों से ही नहीं निकले और ना हमें निकलने देंगे कभी, क्योंकि हम एक ना चीज़ में फंस चुके हैं और हमें बाकायदा फंसाया जाता है और हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर हमें ये चीज़ें खुद सोचे समझे और पढ़ें तो हमें पता चले कि ये एक जो रिलीजन होता है वो हमारे पर्सनल होता है, तो हमें उस पर फॉलो करना चाहिए और दूसरों की जो होते हैं ना पर्सपेक्टिव, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी जाके हम तरक्की कर सकेंगे आगे। बात तो सही है। हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, और ये सुन्नी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, तो ये बहुत सी चीज़ें इंडियंस ऐसे मिला के ना फिर वो किसी पे एतबार करना नहीं चाहते, किसी नई चीज़ को सीखना नहीं चाहते। उनमें क्रिएटिविटी, इनोवेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो सिर्फ एक तज़ाद और नफ़रत और अनाद, और हर वक्त उनके जहन में होता है कि जंग करनी, और जंग करने में ना उनकी कोई काबिलियत है, ना उनके पास कोई स्किल्स है, किसी चीज़ में भी कोई स्किल्स नहीं है। हमें सिर्फ इसलिए तालीम देते हैं कि हम नौकर बने, नौकरी करें, बिजनेसमैन ना बने। वो कहते हैं कि लड़कियां ना पढ़ें। बाहर के मुल्क में ना हमने देखा यूट्यूब पे कि दुकानें होती हैं ना खुली पड़ी हैं, लोग आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और पैसे दे रख के चले जाते हैं। दुबई में भी यही। दुबई में हम इधर मुंह करते हैं, इधर चीज़ गायब होती है। हम जा रहे हैं उधर, रास्ते में हमारा मोबाइल ले जाते हैं। इंडियंस हैं, उनमें ना बहुत से न्यू यूथ है, वो तरक्की करती है तो वो सबको साथ लेके चलती है, वो रास्ते दिखाते हैं कि आप भी इस रास्ते पे चलो। मगर हमारा कोई चल के बड़ा हो जाए ना, वो चाहेगा कि सारे मेरे गुलाम ही रहें, कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज़ पे असेस रखना चाहते हैं। आज यही वजह है कि सीईओज और हर एक अदारे में राज जो है वो इंडिया के। एजुकेशन सबसे बड़ा मसला है। नेपोलियन ने भी कहा था कि बेहतरीन माएँ चाहिए हमें, तो बेहतरीन माएँ कब होंगी? जब तलीम होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने 19 बिलियन $US हमने चाइना का कर्जा देना है, ईरान का कर्जा देना है, सऊदी अरब का कर्जा देना है। हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ नहीं आ रही नई यूथ करेगी क्या, और हमें ना तो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं कि हम कुछ करें, और बेईमान जितने बेईमान लोग हैं ना वो हाई लेवल पे होंगे। देखिए, चाइना कभी भी हमारा नहीं हुआ, हमारा तो सगा भाई हमारा नहीं है, हमारा कौन होगा? हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। हर बंदा अपने मफाद की खातर चलता है। चाइना को सबसे पहले हमने तस्लीम किया था, चाइना एज ए मजबूरी हमें तस्लीम करता है, सिर्फ वो उसका सिर्फ हमसे बॉर्डर लगता है, इसलिए अब वो चाइना वालों ने थक गए हैं बेचारे, ठीक है। 30-40 साल हो गए, 50 साल, अभी 20 साल से ग्वादर बना के छोड़ा हुआ है। चाइना वालों को इन्होंने क्या दिया है? कोई कमिटमेंट भी आज तक इन्होंने उनके साथ सही नहीं की है। तो इंडिया देखें, कंट्री किधर से किधर चला गया है, चांद पे पहुंच गया है। हमारा जो ये पाकिस्तान है वो डे बाय डे पीछे बैक स्टेप ले रहा है, ठीक है। तो इस हवाले से 4 स्टेप पीछे ले रहा है। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। तो इस हवाले से हम अगर फोकस करेंगे इन चीज़ों पे तो फिर हमें समझ आएगी इस चीज़ की। तो अदरवाइज़ यही है कि जो दूसरे लोग हैं वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं इन चीज़ों से, और वो अपने आप को, अपनी मईशत को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमसे फ़ायदा उठा। तकरीबन ये जो अब देखें हमारे मुल्क के अंदर अगर देखें तो कोई निज़ाम ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब हम अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे हमसे, ठीक है। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा ले रहे हैं कि ये तो अपनी जंगों में लगे हुए हैं, अपने मामलात इनसे नहीं संभल रहे, तो हम इन चीज़ों को मतलब कि वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। अब भी देखें, मैं भी मुसलमान हूँ,
मतलब की खातर हम सीधे हो जाते हैं, तो उन्होंने क्यों वहाँ अब्दुल कलाम को सदर बनाया था? उनका तो ज़्यादा अक्सरियत हिंदुओं की थी। उन्होंने क्यों मुसलमानों को, उन्होंने अपने मुल्क को सीधा करना था, उन्होंने अपनी दुनिया में दिखाना था कि हम भाईचारे से रहते हैं, वो इंसानियत के लिए उन्होंने बनाया था। अगर आज अगर हम इंसानियत को देखें ना, खाली मुसलमानों का ना देखें, तो इंसानियत की खातर अगर कोई हिंदू से हम जब जाके इलाज करा सकते हैं, जब हिंदू के साथ खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो हिंदू को सदर वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना सकते? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, चैलेंज से कहता हूं कि मोदी को और शहबाज शरीफ को इकट्ठा बिठा दें। जितना इस्लाम का मोदी को पता होगा, इतना शहबाज शरीफ को नहीं पता होगा। ये चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। पर हम मानते नहीं है। हम अपनी बरादरी के अलावा दूसरे को वोट नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है। हम राजपूत है ना, दूसरा हम उसको वोट नहीं देते। ये तो हिंदू से की बात कर रहे हैं। हमारे यही नहीं निज़ाम ही ठीक हो रहा। एक ही चीज़ है, वो है आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट। जब तक आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान असलहे से भर दो, कोई बाहर ममालिक आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इज़्ज़त आपकी होगी अच्छे एजुकेशन, अच्छे अखलाक वाले लोग जब आप पैदा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में आपकी इज़्ज़त होगी। अगर इसी तरह हम लोग मैट्रिक पास इंटर करके ना, ये छोटी मोटी डिग्री लेके ना, तो इससे काम नहीं बनेगा। हमें अपने एजुकेशन को जो ना एक हाई लेवल पे लेके जाने चाहिए, हर सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक चीज़ के अंदर नहीं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे राज करेंगे, बगैर असलहे के भी राज कर सकते हैं। इंडिया की माशाल्लाह उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत है। हम इंडिया से ही सेपरेट हुए हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इंडिया एक्चुअली मुल्क ही इतना बड़ा है, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिए हैं अपने मुल्क में, जो हमारे मुल्क में भी होने चाहिए। हमने हमारे मुल्क में करप्शन तो इंडिया में भी एक लेवल की है, लेकिन वहाँ पे एक कंट्रोल्ड हैं चीज़ें, और फिर उसमें उनकी इकोनॉमी काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि उनके पास इनकम के सोर्सेज ज़्यादा हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ें मैनेज भी अच्छी की हैं। और हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। और फिर हमारा जो कर्ज़े हमने ले के मुल्क में वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, सूद इंटरेस्ट ही हमारे नहीं ख़त्म होते, और फिर वैसे ही हमारा मुल्क नीचे जा रहा है। हमारा जो डिफेंस बजट है सारा चाइना में चला जाता है। चाइना के हथियार खरीद रहे हैं, चाइना का रडार खरीद रहे हैं, हर चीज़ चाइना की खरीद रहे हैं। और बड़ी हंसी आती है, इंडिया वाले कहते हैं आपके पास कैसी टेक्नोलॉजी है, पूरा मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानी फ़िज़ा में 3-3.5 मिनट वो घूमता रहा, हम उसको गिरा नहीं सके। और ख़बर ये आई थी कि इंडिया से शॉपर आया, शॉपिंग बैग आया, प्लास्टिक का बैग आया जो हवा में उड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो क्वेश्चन मार्क है हमारे डिफेंस सिस्टम पे, बिल्कुल। और हम तो यही अपनी गवर्नमेंट से, अपनी आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी आर्मी की यही होनी चाहिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और उसके बाद गवर्नमेंट के बाकी इकॉनमी को मजबूत करना वो गवर्नमेंट का काम है। अब न्यू गवर्नमेंट आई है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कुछ अच्छी हमारे गरीब इंसान के लिए, हमारे ख़ास तौर पे किसान के लिए रिफॉर्म्स लेके आएँ, जिससे हमारी इकॉनमी मजबूत हो और हम फर्दर फिर, और आर्मी में अपडेट्स आनी चाहिए, चीज़ें अच्छी आनी चाहिए। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने काम किया, साइंटिस्ट, हमारे पास तो वो उस लेवल के साइंटिस्ट ही नहीं हम डेवलप कर पा रहे। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं तो वो एट द एंड, हम स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं कि हमने यूरोप जाना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान में कुछ उस लेवल की चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही। सर, दुनिया का मानना ये है कि पाकिस्तान को अगर टेक्नोलॉजी देते हैं तो ये अपने पड़ोसियों के साथ जंग करना शुरू हो जाता है। तो ये इसीलिए लेते हैं ना, उनके पड़ोसियों के साथ ही दुश्मनी। असल बात ही यही है। पाकिस्तान असल में जो भी इन्होंने हथियार लिए हुए हैं सिर्फ इंडिया के लिए लिए हुए हैं और किसी के लिए नहीं। पाकिस्तान ने जितना हथियार है सिर्फ इंडिया के लिए है, सिर्फ इंडिया के लिए है। क्योंकि एक वो मैंने हामिद मीर की वो मैंने देखी वीडियो, उसमें वो कह रहे हैं कि अब्दुल कदीर खान ने ना इनको कहा कि ये मिसाइल जो बनाने जा रहे हैं ना, तो इसकी रेंज ना वो ना पता नहीं 5000 किलोमीटर भी रख सकते हैं कि ये इजराइल तक भी जा सकेगा। तो नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इतनी रखनी है, हमने सिर्फ इतनी रखनी है कि इंडिया तक जा सके। तो इन्होंने बस ये इंडिया, पाकिस्तान की जो सरकार है, इनको इंडिया के अलावा दुनिया में और कोई नहीं दिखता। बस ये इंडिया का इन्होंने इसलिए दुश्मन इन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि इंडिया के साथ दुश्मनी पे इनको कोई मतलब अमेरिका कोई इतराज़ नहीं करेगा, इजराइल कोई इतराज़ नहीं करेगा, चाइना कोई इतराज़ नहीं करेगा। इंडिया के साथ बस इसलिए दुश्मनी रखी है। और दुश्मनी फेक
एक ही है कि किस बात की दुश्मनी है? कोई हमारा कल्चर एक है, जुबान एक है, लिबास एक जैसा है, बॉलीवुड के गाने हर एक के यूएसबी में भरे पड़े हैं। आपसे ये सवाल लूंगी, तो ये दुश्मनी है क्या? फेक इतनी भी नहीं फेक नहीं है, एक कश्मीर के है एक इशू, कश्मीर का वहाँ मकबूजा भी सॉल्व हो सकता है ना, इतना बड़ा इशू तो नहीं है। नहीं सोल्व हो नहीं ना रहा। वहाँ मकबूजा कश्मीर में ज़्यादतियाँ होती हैं इस वजह से, तो ये इशू है, इसी वजह से है दुश्मनी। सर आज वो कश्मीर बहुत आ गया पाकिस्तान से। कौन इंडिया का कश्मीर इसीलिए आ गया ना, वो इंडिया के साथ जो है। वो आप देखिए उधर भी वो उसी एतबार से तरक्की हो रही है, टेक्नोलॉजी है। पूरे पाकिस्तान में 5G नहीं है, वो पहाड़ों पे 5G चला रहे हैं।